नेक्स्ट जो लीफ का टॉपिक है वो है शेप ऑफ द लीव्स। लीव्स के जो लैमिना, कंप्लीट जो पत्ती होती है उसको हम लैमिना कहते हैं, जो सतह होती है उसकी अलग अलग आकृति आप सब जानते हो। नेचर में आप सब बाहर घूमते हो, बाग में, गार्डन्स में, आप रास्ता चलते जो आप पेड़ होते हैं सब देखते हो, सबकी पत्तियाँ अलग अलग आकृति की, शेप की होती हैं। और आप सबने देखे बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, लेकिन उनको बॉटनी की भाषा में उनकी शेप को किस किस नाम से पुकारा जाता है वो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले लीनियर। लीनियर ये लंबी रिबन, पतला जैसे रिबन होता है, बिल्कुल पतली लीफ होती है और लंबी लंबी होती है, ऊपर से तिकोनी होती है, फ्लैट होती है एकदम। इसको लीनियर, जैसे घास के अंदर आपने देखा होगा, ग्रासेस के अंदर जो पत्ती होती है बिल्कुल पतली, लंबी और फ्लैट होती है, बोलते हैं लीनियर। शेप को, आकृति को क्या बोलते हैं? लीनियर। दूसरी है एपीकुलर। एपीकुलर क्या होता है? सुई नुमा पत्ती होती है, बिल्कुल सुई जैसी गोल और एकदम लंबी और ऊपर से तिकोनी, एकदम शार्प, जैसी पाइनस की होती है, उसको हम बोलते हैं नीडल है ना। तो नीडल यानी सुई जैसी जो पत्ती होती है, इसलिए दिख रही है बिल्कुल तिकोनी, गोल और एकदम नीडल जैसी, सुई जैसी। ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है इसको कहते हैं एपीकुलर शेप, जो कि पाइनस में पाई जाती है। तीसरी है लैंसियोलेट। लैंसियोलेट में क्या होता है? पत्ती लंबी होती है, पतली होती है, नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से एकदम तिकोनी। नीचे से चौड़ी, ऊपर से तिकोनी और लंबी और पतली, ठीक है। इसको जैसे कि कनेर में पाई जाती है, इस शेप को बोलते हैं लैंसियोलेट। ये कनेर में पाई जाती है, ठीक। देन है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब है एलिप्स जैसी, जैसे ऊपर भी तिकोनी, नीचे भी तिकोनी, बीच में चौड़ी। बीच में चौड़ी है, ऊपर तिकोनी है, नीचे भी तिकोनी है, जैसे कि अमरूद की पत्ती होती है, साइडियम ग्वाजावा। साइडियम ग्वाजावा जो अमरूद को बोलते हैं, उसकी पत्ती होती है बीच में चौड़ी, ऊपर तिकोनी और बेस की तरफ भी तिकोनी। इसको एपेक्स बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ऊपर के सिरे को बोलते हैं एपेक्स, नीचे का जो सिरा होता है, आधार जो पेटियोल से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। नेक्स्ट है ओवेट। ओवेट में पत्ती नीचे से चौड़ी, ऊपर तिकोनी एंड इसमें बहुत ज़्यादा लंबाई पत्ती की नहीं होती है, इसको बोलते हैं ओवेट शेप। जैसा कि आपने हिबिस्कस, जिसको हम चाइना रोज कहते हैं, गुड़हल जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर पाई जाती है ओवेट आकृति। नेक्स्ट है अबोवेट। अबोवेट इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है ओवेट का, कि ये देखिए, ये डायग्राम मैंने बनाया है, गलत हो गया ये, आप एक बार देखिए इसको। ओवेट में नीचे से बेस चौड़ी है, अबोवेट में ऊपर चौड़ा और नीचे ये तिकोना, एकदम से शार्प एंड। और इस तरीके से इसका पिटियोल कहाँ जुड़ा होगा? यहाँ। तो ये ओवेट का उल्टा हो गया, उसको बोलेंगे अबोवेट, ठीक है। फिर है ऑब्लॉन्ग। ऑब्लॉन्ग में क्या होता है? ये दोनों जो मार्जिन होती है दोनों तरफ की, वो लगभग पैरेलल होती है, पैरेलल, और ये ऊपर से थोड़ी सी राउंड होती है। ऐसी पत्ती आपने किसी में देखी है? केले के अंदर केले की पत्ती लंबी होती है, दोनों तरफ से पैरेलल होता है, ये ऑब्लॉन्ग लीफ कहलाती है। रोटेंड का मतलब होता है गोल लीफ। रोटेंड का मतलब होता है लीफ कैसी होती है? गोल, जैसे किसमें आपने देखा होगा? कमल की पत्ती गोल होती है, पानी पे तैरती रहती है, इसको बोलते हैं रोटेंड लीफ। फिर है रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म का मतलब होता है, रेनी का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? किडनी शेप, बीन शेप। ये किडनी की आकृति की पत्ती होती है, जिसको हम बोलते हैं रेनिफॉर्म। फिर होती है कॉर्डेट लीफ। कॉर्डेट का मतलब होता है हार्ट शेप। पीपल की पत्ती देखी है आपने, ये हार्ट नुमा पत्ती होती है, नीचे से ये पूरा हार्ट शेप है। ये देखिए, इसका जो बेस है वो इस तरीके से हार्ट शेप पत्ती जो कहलाती है कॉर्डेट लीफ। सैजिटेट पत्ती होती है तीर नुमा। ये देखिए, ये तीर जैसी पत्ती है, बिल्कुल आकृति, जो बाण होता है, तीर होता है, उसकी आकृति होती है। सैजिटेरिया एक प्लांट है, इसके अंदर इस तरीके की पत्ती पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सैजिटेट आकृति। ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है टेढ़ा। कुछ पत्तियां या लीफलेट्स एक तरफ से नीचे तक आ रही है, दूसरी तरफ से यहीं पे खत्म हो गई, जैसे यहीं खत्म हो गई यहाँ पर,
और ये वाला हिस्सा नीचे तक यहाँ तक आ रहा है, ये पत्ती टेढ़ी होगी, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। जैसे कि नीम की लीफलेट आपने देखी होगी, वो ऑब्लिक होती है। और भी कई प्रकार की पत्तियों की आकृतियाँ होती हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आकृतियाँ हैं जो आपको अपने प्रैक्टिकल्स में जनरली जो हम प्लांट्स करेंगे उसमें देखने को मिलेंगे। इसमें इन आकृतियों की शेप आपको मालूम होनी चाहिए, उन शेप को हम क्या कहते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। थैंक यू। लीव्स की शेप के बाद में अब लीव का नेक्स्ट आती है मार्जिन। लीव की जो मार्जिन होती है वो कैसी होती है, हमें बहुत ही डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल सारी हमें प्लांट की बतानी पड़ती है। तो मार्जिन कई प्रकार की होती है, हम एक के बाद एक बताते हैं। पहले है एंटायर। एंटायर का मतलब होता है स्मूथ, बिल्कुल मार्जिन एकदम स्मूथ है, सीधी है, एकदम इस तरीके से कोई कटाव छटाव इसके अंदर नहीं है। तो मार्जिन जब सीधी होती है तो इसको बोलते हैं एंटायर, या फिर इसको बोलते हैं स्मूथ। आंकड़े की पत्ती देखिए, बिल्कुल मार्जिन कैसी होती है, एकदम बिना कटी छटी होती है ना आंकड़े की पत्ती, ठीक है। तो ये हो गई एंटायर मार्जिन। फिर होती है अंडुलेट। अंडुलेट मार्जिन में क्या होता है कि मार्जिन में हल्की हल्की ऐसे लहरनुमा होती है, जैसे आम की पत्ती में आपने देखा होगा, थोड़े आम की नहीं, अशोका जो वृक्ष होता है उसकी पत्ती इस तरीके से लहरनुमा उसकी मार्जिन होती है, ये लहरनुमा, इसको बोलते हैं हम अंडुलेट। तीसरी है सेरेट। बारीक बारीक कटाव होता है, बहुत पास कटाव है, आप देखिए ध्यान से, जैसे गुड़हल की पत्ती होती है, बहुत बारीक बारीक कटाव, और वो जो कटाव होता है उससे जो कोने होते हैं वो आपको चुभते नहीं है, सॉफ्ट ही रहते हैं। तो ये जो कटे हुए हैं इसको सेरेट मार्जिन कहते हैं, जैसे कि गुड़हल में दिखती है, ये देखिए गुड़हल में, हिबिस्कस में सेरेट मार्जिन। नेक्स्ट है क्रीनेट। क्रीनेट का मतलब मार्जिन ऐसे गोल गोल कट होती है, ये देखिए गोलाई में कट है, गोलाई में कट है, और इस तरीके की मार्जिन कहलाती है क्रीनेट मार्जिन, जिसको हम पाया जाता है जैसे कि ब्रायोफिलम में। फिर एक है डेंटेट। कट जो होते हैं वो शार्प होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि अगर इस पर आपका हाथ टच हो जाए तो आपको चुभ जाएगा। डेंटेट दांतनुमा इसीलिए बोलते हैं, ये आपको चुभ जाएगी, कुकुरबिटा में पाई जाती है। तो ये जो पत्ती होती है इसकी मार्जिन ये कहलाती है डेंटेट मार्जिन, ठीक है। अब लीफ की हमने मार्जिन पढ़ ली, लीफ की शेप्स पढ़ ली, लीफ की एपेक्स, सिरा। लीफ का सिरा कैसा होता है, इसको बोलेंगे लीफ अपाइसिस। क्या बोलेंगे, लीफ अपाइसिस, यानी इसकी एपेक्स सिरा कैसा होता है, किस तरीके का निकला हुआ होता है। अक्यूट, नंबर 1 है अक्यूट। जब सिरा कैसा होता है, पॉइंटेड। अक्यूट एंगल होता है ना 90 डिग्री से कम, तो पॉइंटेड 90 डिग्री से कम हो गया, तो इसको बोलेंगे अक्यूट। ऑब्ट्यूज, यानी 90 डिग्री से बड़ा जो कोण होता है, एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। तो ये देखिए गोलाई, गोलाई की जैसे ये सिरा एकदम गोल होता है ऊपर से पत्ती का, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। अक्यूमिनेट। अक्यूमिनेट में क्या होता है, जो सिरा है ऊपर इस तरीके से चोंच की तरह बाहर की तरफ निकला रहता है, पत्ती का ये जो एपेक्स है सिर ऊपर एकदम चोंच की तरह निकला रहता है, इस पत्ती को बोलते हैं अक्यूमिनेट। मार्जिनेट। मार्जिनेट में क्या होता है, पत्ती का जो सिरा अंदर की तरफ फंसा हुआ होता है, या अंदर की तरफ ग्रूव है, एक गहराई खांच है, यानी खांच है, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, इमार्जिनेट एपेक्स, ठीक है। न्यूक्रोनेट। न्यूक्रोनेट में क्या होता है, पत्ती के सिरे में ऊपर छोटा सा एक ऐसे पॉइंटेड सा पार्ट निकला रहता है, ये छोटा सा निकला है। ये अक्यूमिनेट में तो बहुत लंबा रहता है, लेकिन न्यूक्रोनेट में बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंटेड हिस्सा बाहर को निकला रहता है, तो ये वाली लीफ एपेक्स कहलाती है न्यूक्रोनेट। अब हम पढ़ते हैं लीफ की वेनेशन, सिरा विन्यास जिसको कहते हैं। लीफ में जो वेन्स होते हैं, मध्य शिरा होती हैं, बारीक बारीक शिराएँ होती हैं, उसका अरेंजमेंट किस प्रकार होता है। देखिए लीफ में जो वेनेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालनुमा, पूरा जाल बन रहा है। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, जब सारी सिराएँ चलती हैं, वेन्स जब बिल्कुल समानांतर चलती हैं तो उसको पैरेलल कहते हैं। रेटिकुलेट में क्या बनता है, देखिए जाल बन रहा है पूरा। अब रेटिकुलेट और पैरेलल पुनः 2 प्रकार के होते हैं, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट, मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट। पैरेलल में भी यूनिकॉस्टेट पैरेलल और मल्टीकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। अब
रेटिकुलेट में यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट क्या होता है, जब जाल तो बन रहा है लेकिन मध्य सिरा प्रोमिनेंट वेन केवल एक ही है, यूनि मतलब एक, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट यानी प्रोमिनेंट वेन उभरी हुई जो मध्य सिरा है वो केवल एक है। इस तरह मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट में मध्य सिरा उभरी हुई एक से ज्यादा है, 1 2 3 आपको यहाँ दिख रही है, और जाल बन रहा है सिराओं का उसी तरीके से, लेकिन मध्य सिरा या उभरी हुई या प्रोमिनेंट वेन एक से ज्यादा होती है तो हम कहते हैं मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल में क्या होता है, वेन्स समानांतर चलती है, इसमें कोई जाल नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे मध्य सिरा है और ये समानांतर चल रही है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है एक दूसरे के, इसको बोलते हैं यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन, क्योंकि मध्य सिरा प्रोमिनेंट वेन केवल एक ही है, यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। मल्टीकॉस्टेट में सारी सिराएं जो है वही पैरेलल चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी प्रोमिनेंट वेन्स हैं। ये सारी कैसी हैं, बहुत सारी प्रोमिनेंट वेन्स हैं। यहाँ पे मध्य सिरा केवल एक प्रोमिनेंट थी, साइड वाली प्रोमिनेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ सारी की सारी वेन्स प्रोमिनेंट है, तो इसको बोलेंगे मल्टीकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। इस तरीके से लीफ पूरी कंप्लीट होती है। लीफ की शेप पढ़ ली, लीफ की अपेक्स पढ़ ली, लीफ की मार्जिन पढ़ ली, लीफ में वेनेशन पढ़ लिया, लीफ का अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी पढ़ ली हमने, और लीफ के हमने प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, थैंक यू।